नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। आज माता जी के घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा है। कथा का आयोजन किया गया है। मतलब मौलिक है हमारा, वो कह रहा है पूजा है, तो लेकिन वो कथा है, बच्चों को जैसे कि नहीं पता होता। तो ये हमने सत्यनारायण भगवान जी का, ये देखिए ऐसे दरबार सजाया है। ये केले के पत्ते हैं, क्योंकि इनका दरबार केले के पत्तों से ही सजाया जाता है। तो ये देखिए, यजमान विराज चुके हैं, पंडित जी अभी आए नहीं हैं और बाकी संगत का भी इंतजार है। उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामादी का ही श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समय मेरी नाव में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव तो फिर से धन से परिपूर्ण हो गई है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। जब अपने नगर के निकट पहुँचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांध गया और ना ऑस्कर ऑस्कर और ये ऑस्कर बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट पर। इसको बहुत शौक है ड्राइविंग सीट पर बैठने का। जैसे ही बेटा उठ के जाता है ड्राइविंग सीट से तो ये फट आगे वाली सीट पर आके बैठ जाता है। आज की रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए आए हैं। संडे है जैसे, तो इसको घुमाने के लिए बाहर लाना पड़ता है ऑस्कर को। आज गाड़ी में काम हुआ था तो गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, गाड़ी साफ नहीं हुई, संडे है।
तो और ये देखो शुभम उठ के गया और यहीं पर आके बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? बैठा नहीं जा रहा उससे और वो चला गया है ये पीछे। ऑस्कर, ऑस्की पीछे चला गया ये। इसके आगे वाली सीट इसको कम पड़ जाती है, ये छोटी पड़ जाती है, तो यहाँ बस थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा और ये अब पीछे जा चुका है। ऑस्की, लड्डू। और हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आए हुए हैं और रात का समय है। मार्केट में उतना तो रौनक नहीं है जो रौनक पहले रहती थी। अब तो मार्केट में रौनक कम है।